तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपने एक बात नोटिस की होगी ट्रेडिंग सेक्टर में कि पहले के लोग ज़्यादातर ट्रेड को होल्ड ज़्यादा टाइम तक करते थे या इंट्राडे ट्रेडिंग करते थे, दिन भर होल्ड करते थे, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता था। लेकिन पिछले 1-2 साल में लोग ज़्यादातर स्कैल्पिंग करना शुरू कर दिए हैं। मतलब छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ट्रेडिंग में 10-20 पिप्स के, उसको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों में इम्पेशेंस लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। अब लोग ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते कोई भी प्रॉफिट के लिए। इसीलिए लोग ज़्यादातर लॉस भी करते हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो इसमें परफेक्ट हो गए हैं वो प्रॉफिट भी करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करिए कि ज़्यादातर लोग इसमें लॉस ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उन लोगों में इम्पेशेंस लेवल ज़्यादा होता है। उसके पीछे सब क्या मेन रीज़न है उसको मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भी स्कैल्पिंग पता भी नहीं कि स्कैल्पिंग होता क्या है ट्रेडिंग में, उनको भी मैं डिटेल में स्कैल्पिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि स्कैल्पिंग होता क्या है, स्कैल्पिंग करने का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं जिससे आपकी स्कैल्पिंग और इन्हेंस हो सके। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए चार्ट पर लेके चलता हूँ मैं आप। तो दोस्तों, ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करने से पहले कुछ की फैक्टर्स हैं जो स्कैल्पिंग में जानना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ स्कैल्पिंग का असली मतलब क्या होता है और उसको कैसे करते हैं वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको चीज़ें आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे पेयर हैं, कौन से ऐसे टाइम फ्रेम हैं जो ट्रेडिंग में ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग होता क्या है इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। इस बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग, किस टाइम फ्रेम पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। अब पता चला आप 1 घंटे या 4 घंटे या डे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप एक दिन 2 दिन छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ नहीं होता। ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको काम करना पड़ेगा, और वो कौन सा टाइम फ्रेम है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। थर्ड है कि किस पेयर में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो फॉरेक्स पेयर में बहुत से फॉरेक्स ट्रेड में बहुत से पेयर्स होते हैं, लेकिन आप किसी भी पेयर्स में ज़्यादा स्कैल्प नहीं कर सकते, बहुत कम वॉल्यूम होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे पेयर्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा, उसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिलता है। फोर्थ है आपका बेस्ट इंडिकेटर। अगर आप इंडिकेटर के थ्रू स्कैल्प करते हैं तो ज़्यादा आपके चांसेस हैं आपको प्रॉफिट देगा। बाय द वे, आप किसी और तरीके से स्कैल्प करते हैं तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको लॉस भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है कि स्कैल्पिंग में कौन सी ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें जो ज़्यादातर ट्रेडर या बिगिनर करते हैं। वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसको आप एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग की तरह अगर आप करते हैं तो आप यकीन करिए कि आपसे ये गलतियां नहीं होंगी। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज़ स्कैल्पिंग। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग होता क्या है पहले मैं आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि स्कैल्पिंग होता क्या है। तो क्विक एंट्री क्विक एग्जिट प्रोसेस को ही स्कैल्पिंग कहते हैं। किसी भी ट्रेड में आप कोई एक पोजीशन बनाते हैं, उसमें आप एंट्री करते हैं, एसएल लगाते हैं, टीपी लगाते हैं और छोटा सा ही टीपी आप उसमें कैप्चर करते हैं 10-20 पॉइंट या 50 पिप का जो भी आपका। बस इसमें आपका मार्जिन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कोई 10,000 लगा के 1,000 कमाता है और कोई 1 लाख लगा के 10,000 कमा लेता है। तो इसी प्रोसेस को स्कैल्पिंग कहा जाता है। मतलब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, होल्डिंग टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। अब चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ। आप चार्ट पे देखिए, मान लीजिए आप किसी भी एक जगह ट्रेड करते हैं। पहले क्या होता था कि पहले आदमी यहाँ से ट्रेड ओपन करता था कहीं से और उसको पूरा होल्ड करता था छोटे क्वांटिटी से,
तब उसको जाके प्रॉफिट होता था। लेकिन स्कैल्पर क्या होते हैं, स्कैल्पिंग में आप सिंपल सा आप छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ एंट्री बनाए, ये आपको एंट्री प्रोसेस मिला, ये आपको कंफर्मेशन मिला, आपने यहाँ कहीं एंट्री बनाया और इस कैंडल पे आप पूरा कैप्चर कर लिए और तुरंत कैप्चर हुआ, आपका 1:2 के लमसम आपको प्रॉफिट मिला होगा। आप यहाँ से तुरंत एग्जिट हो गए, आपको ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा ही प्रोसेस। मान लीजिए यहाँ आपने कहा कि ये मान लीजिए एक, ये देखिए ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, आपने तुरंत एंट्री बनाई, ऐसा रखा इसके इस कैंडल के नीचे, आपने पूरा कैप्चर करने की बजाय बस इतना ही कैप्चर किया 1:2 के आसपास। सिंपल सा छोटे पॉइंट्स को कैप्चर करके ट्रेड से एग्जिट हो जाना, यही स्कैल्पिंग होती है। आप बड़ी चीज़ों को के लिए होल्ड नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपको सिंपल सी चीज़ स्कैल्पिंग होती क्या है। दोस्तों सेकंड पॉइंट है बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग। देखिए स्कैल्पिंग आप किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट फॉर एनालिसिस, 3 मिनट फॉर जोन मार्क एंड 1 मिनट फॉर एंट्री। देखिए आप 5 मिनट पे सिंपल सा आप कोई भी एक जोन एनालाइज कर लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको छोटे पॉइंट ही कवर करने हैं, तो 5 मिनट आपके लिए इनफ है। मान लीजिए 5 मिनट पे आपको सिंपल सा दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड मूव कर रहा है, आपने ट्रेंड लाइन बनाया या किसी भी इंडिकेटर के थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि मार्केट किस साइड मूव करने वाला है, आपने 5 मिनट पे देख लिया। 3 मिनट पे आप शिफ्ट हो जाइए, 3 मिनट पे आप एक कोई जोन मार्क कर लीजिए कि कहाँ से मुझे एंट्री बनानी है। मान लीजिए आपने वेट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आके कंसोलिडेट किया, यहाँ आपको कंफर्मेशन मिला इस कैंडल के ऊपर। आप सिंपल से यहाँ 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए। 1 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, 1 मिनट पे आप शिफ्ट होंगे, इसको जूम करेंगे, ये देखिए पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ मिल गया हैमर कैंडल। हैमर कैंडल पे आप एंट्री बनाते लॉन्ग का, सिंपल सा, और ये आपको इस कैंडल के नीचे आपका एसएल होता है। सिंपल सा 1:2, 1:3 जो भी आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ये कैप्चर नहीं करना है। आपको मैं पिप में दिखाता हूँ, ये देखिए ये आपका मुश्किल से 44 पिप, 44 पिप, ज़्यादा नहीं। लोग 400-400, 500 पिप कवर करना चाहते हैं, लेकिन आपको केवल 44 पिप ही कवर करना है। 40, 50, 30, 20 यही इतने पिप ही आपको कवर करने होते हैं स्कैल्पिंग में। आपने सिंपल सा आपका 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बस इस चीज़ में ये ध्यान देना ज़रूरी होता है कि आपकी क्वांटिटी हैवी होनी चाहिए। जहाँ आप 100 रुपये या 1000 रुपये से ट्रेड लेते हैं, वहाँ आपका 5000 या 8000 या 10000 का क्वांटिटी होना चाहिए, तब जाके वो आपको एक ठीक ठाक अमाउंट देगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है, बेस्ट पेयर फॉर स्कैल्पिंग। तो दोस्तों किसी भी पेयर में आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग करने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपको लिक्विडिटी चाहिए होती है। किस पेयर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, वो मूव कैसे कर रहा है, तेज़ मूव कर रहा है या बहुत धीमा मूव कर रहा है, इसलिए आपको मोमेंटम की ज़रूरत हमेशा पड़ती है स्कैल्पिंग में। पता चला मार्केट साइडवेज है, उसमें आप ज़्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है, आपका बार बार ऐसा जा रहा है, मार्केट किसी एक डायरेक्शन, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, वो मूव करना चाहिए। तो ये ज़्यादातर 3 पेयर में आपको लिक्विडिटी मिलती है। वो 3 पेयर कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको मिलती है गोल्ड में, गोल्ड यानी XAU USD पेयर में। सेकंड आपको मिलती है बिटकॉइन में, BTC में।
थर्ड आपको यूएसडी वाली किसी भी पेयर में मिल जाएंगी, फॉरेक्स वाले में जिनके पीछे यूएसडी लगा होता है, उनमें लमसम ठीक ठाक वॉल्यूम रहता है। तो आप ऐसे किसी भी पेयर में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। वैसे मेरी राय है तो आप बीटीसी या गोल्ड में स्कैल्पिंग करें, छोटे क्वांटिटी से, ठीक ठाक क्वांटिटी से, छोटे में जो आपको लिए सस्टेनेबल हो, उससे आप करेंगे तो आपको ठीक ठाक अमाउंट स्कैल्पिंग से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्कैल्पिंग। ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। आप अगर केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पे या किसी जोन के हिसाब से अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो हो सकता है आप 10 में से 5 बार या 4 बार ही सही हो सकते हैं। लेकिन आप किसी इंडिकेटर के थ्रू जो आपको एक सर्टेन एरिया बताता है कि यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, वो स्कैल्पिंग में कुछ ऐसे इंडिकेटर हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं कि कहाँ आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ट्रेंड तो कवर करना नहीं है, छोटे प्रॉफिट ही लेने हैं। तो उसके लिए सबसे पहला और बहुत अच्छा इंडिकेटर मेरे हिसाब से जो है, तो दोस्तों ये इंडिकेटर का नाम है 9 and 20 EMA। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा इंडिकेटर में आप जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग है या EMA लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको आप किसी वीडियो भी देख सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, आपको पता चल जाएगा। आप इसको लगाते हैं, देखिए आपको 5 मिनट पे या 1 मिनट पे आपको कैसे ये सिंपल सा बहुत से अपॉर्चुनिटी देगा। ये देखिए, ये ट्रेंड आपका अपसाइड दिख रहा है। इस पे आप EMA है, EMA के ऊपर अगर मार्केट जाता है, सिंपल सा आप कोई भी एक बुलिश कैंडल अगर बनती है, जैसे ये हैमर कैंडल बना, इसके बाद एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन आई, इस पे आप तुरंत एंट्री बनाइए लॉन्ग की। आप सिंपल सा इसके नीचे या इस कैंडल के नीचे रखिए, आपको 1:2 आराम से दे देगा। ठीक, 1:2 दिया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डाउन ट्रेंड का देख लीजिए। डाउन ट्रेंड पे आया, आपको मार्केट कंसोलिडेट किया, आप मार्केट कंसोलिडेट किया। यहाँ देखिए ये हैमर कैंडल बनाया है, इन्वर्टेड हैमर। आप यहाँ सिंपल सा शॉर्ट का एंट्री बनाते या यहाँ कंफर्मेशन के बाद एंट्री बनाते, इस कैंडल के हाई का SL होता है और सिंपल सा आपको यहाँ 1:4 दे दिया। सिंपल से यूज़ है दोस्तों। आप स्कैल्पिंग बहुत सारी, इसमें बहुत से टाइम टू टाइम बनते रहते हैं अपॉर्चुनिटी। अगर आप करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5th पॉइंट है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो स्कैल्पिंग में अवॉइड करनी चाहिए, जो ज़्यादातर ट्रेडर और बिगनर अवॉइड नहीं करते और उसी रीज़न की वजह से उनका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको एक सेट ऑफ रूल बनाना है कि मुझे स्कैल्पिंग कैसे करनी है, किस लॉट साइज़ में करनी है, कितने टाइम तक होल्ड करना है। ज़्यादा टाइम तक आपको होल्ड नहीं करना है, 2, 4, 10 मिनट से ज़्यादा आपको होल्ड एकदम नहीं करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है तो भी आप ट्रेड कट करके सेकंड अपॉर्चुनिटी ढूंढने पे फोकस करिए। ये चीज़ें आपको बनानी है। दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी गलती लोग ये करते हैं, वो ट्रेड में एंट्री लेते हैं, एंट्री जैसे ही लेते हैं कुछ टाइम बाद उनको प्रॉफिट दिखने लगता है, और जैसे प्रॉफिट दिखने लगता है उनके अंदर आ जाता है ग्रीड कि थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट तुरंत रिवर्स कर जाता है और उनका सारा प्रॉफिट लॉस में कवर हो जाता है और एट द एंड उनको लॉस में ही एग्जिट करना पड़ता है। वो जितना प्रॉफिट कमाए थे उससे ज़्यादा वो लॉस बुक करके घर चले जाते हैं। यही गलती आपको नहीं करना है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1:1 या 1:2 भी मिलता है तो तुरंत आप ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए या कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, ना आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा अगर आपको होल्ड करना है तो। लेकिन स्कैल्पिंग में सबसे ज़्यादा
अच्छी चीज़ है कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होगी। यही गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। थर्ड गलती क्या करते हैं कि वो दिन भर स्कैल्पिंग करते हैं। आपको दिन भर स्कैल्पिंग नहीं करनी है। आपको सिंपल सा आप एक सेट ऑफ रूल में ये भी ऐड कर लीजिए कि मुझे 5 ट्रेड या 10 ट्रेड या मैक्सिमम 10-15 ट्रेड ही करने हैं। अब वो चाहे लॉस में कवर हो, चाहे वो प्रॉफिट में कवर हो, उससे ज़्यादा हम मुझे ट्रेड नहीं करनी। चाहे आप दिन भर चार्ट देखिए, चाहे मत देखिए। इतना आपके अंदर क्षमता होना चाहिए कि आप चार्ट देख रहे हैं फिर भी ट्रेड एंटर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको बाय द टाइम आपके अंदर बिल्ड होगा, ऐसे तुरंत नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, सारी चीज़ों को कंबाइन करते हैं, उसके बाद अगर आप ट्रेड करते हैं तो यकीनन आप जान लीजिए कि कुछ टाइम बाद आपको ये चीज़ें आपको खुद रियलाइज़ होंगी कि स्कैल्पिंग आपके लिए बहुत बेहतर होती जा रही है। तो यही स्कैल्पिंग का मेन रीज़न है। अगर आप इसको एक अच्छे तरीके से प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को समझ के और अपने अंदर ग्रीड को कंट्रोल करके अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो स्कैल्पिंग आपके लिए बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।